नमस्कार दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीजन 17 के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अब आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि आईवीआर कॉल कब से आना शुरू होंगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लगेगा कि आईवीआर कॉल जो कि रजिस्ट्रेशन से अगला राउंड है तो वो कब से आना शुरू होंगी। आईवीआर कॉल में होता क्या-क्या है, क्या-क्या पूछा जाता है, कितने लोगों को कॉल आएगी, सारी जानकारी दोस्तों आप सभी लोगों को आईवीआर कॉल के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए बिना किसी इंतज़ार के करते हैं हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं आईवीआर कॉल के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए मैंने केबीसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ओपन कर लिया, जहाँ पर केबीसी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पर केबीसी के द्वारा बताया गया है कि कैसे-कैसे जो है वो आईवीआर कॉल में सारा प्रोसीजर चलता है। तो हम यहाँ पर उसको जानेंगे। तो देखिए लेवल 2 जो आपका आईवीआर कॉल होता है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जिन भी लोगों ने किया होगा, उसमें से 33,000 लोगों को, जी हाँ, 33,000 लोगों को जो है वो केबीसी द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और इन लोगों को केबीसी के द्वारा जो है वो आईवीआर कॉलिंग की जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आम तौर पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो लाखों में होते हैं और मेरा ये अनुमान है कि तकरीबन 5 से 10 लाख जो है वो रजिस्ट्रेशन टोटल पूरे समय में जो है वो हो सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इनमें से जो है वो 33,000 लोगों को जो है केबीसी की तरफ से कॉल किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि देखिए जो the valid entries will be shortlisted by the randomizer on a daily basis from the valid entries received for each day। तो देखिए जो आपने सवालों के जवाब दिए हैं, जो आप आगे देंगे भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं, तो जो आप लोग जवाब दे रहे हैं उस आधार पे अगर आपने सही जवाब दिए हैं तो आपके चांसेस है कॉल आने के। अगर आपने जवाब ही गलत दिया तो फिर तो आपके चांसेस नहीं है उस दिन के लिए। बाकी जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डेली बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो आप सभी लोग देखिए अगर सही जवाब दे रहे हैं तो आपके पास चांसेस हैं आपके कॉल आने के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आईवीआर कॉल का ये जो आप देखने को मिलता है स्टेट बाय स्टेट, जो स्टेट वाइज डाटा होता है, ये देखिए आपके लिए अभी इतना जानना ज़रूरी नहीं है। हालाँकि मैं इसके ऊपर आगे भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है कि भई किस स्टेट में कितनी-कितनी कॉलिंग जो है वो एग्ज़ैक्टली होती है। वो आपको आगे बताया जाएगा जब आईवीआर कॉलिंग शुरू होंगी और ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अभी जो है देखिए आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानना है वो ये है कि 33,000 लोगों के पास कॉल आएगी और देखिए जो कॉलिंग होगी वो होगी 18 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2025 तक। जी हाँ, 14 अप्रैल से देखिए आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16 अप्रैल तारीख है और 18 अप्रैल से, यानी आप कह सकते हैं परसों से जो आईवीआर कॉलिंग है वो शुरू हो जाएँगी और 5 मई तक, जी हाँ, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी दिन, तकरीबन 15 से 20 दिन आप कह सकते हैं ये आईवीआर कॉलिंग चलने वाली है। लेकिन क्या आईवीआर कॉल हर दिन होती है? नहीं। ये आईवीआर कॉलिंग जो होती है देखिए ये आपको जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डेट्स वगैरह हैं, ये जो टाइम है, ये अनुमानित समय है कि भाई इसके आस-पास या इस दौरान जो है वो शुरू हो सकती हैं, इस दौरान आईवीआर कॉलिंग हो सकती है। लेकिन एग्ज़ैक्ट यही टाइम मान लेना ये भी सही नहीं है। हो सकता है 18 तारीख ये बताया गया है, पर 20 तारीख से शुरू हो। क्योंकि देखिए पिछले 5 सालों से जब देखिए पिछले 5 सालों की जो जानकारी है मैं इस चैनल पर देता आ रहा हूँ। पिछले 5 सालों में जितने भी केबीसी के सीज़न यहाँ पर हुए हैं और जितनी भी बार रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हर एक जानकारी मैं प्रोवाइड करता आ रहा हूँ और पिछले 10 सालों से मैं केबीसी के सारे सीज़न्स को देखता आ रहा हूँ। तो उस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि देखिए जो जानकारी होती है कि आईवीआर कॉलिंग जो है वो इस दिन होगी, ये एग्ज़ैक्ट नहीं होती। इसके आस-पास या इस दौरान जो है वो आईवीआर कॉलिंग होती है, ये एक अनुमानित समय होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 18 अप्रैल के आस-पास शुरू हो सकती है और 5 मई तक जो है वो चलेगी। लेकिन डेली कॉलिंग नहीं होती, बीच-बीच में होती है, कभी 1 दिन हो गई, फिर 2 दिन नहीं हुई, फिर 2 दिन हो गई, फिर 2 दिन नहीं हुई। तो ये ऐसा-ऐसा यहाँ पर जो है वो चलता है। तो ये आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं देखिए वो केबीसी ने यहाँ पर बताई हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आईवीआर पोल में बेसिकली होता क्या-क्या है, अब हम ये जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि देखिए 18 अप्रैल से शुरू होने का केबीसी के द्वारा ये समय बताया गया है और 33,000 लोगों को, 33,000 लोगों को आईवीआर कॉलिंग होगी, जो कि एक अच्छा नंबर है, काफ़ी बढ़िया नंबर आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास कॉलिंग होने वाली है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे कि आईवीआर कॉल में बेसिकली होता क्या-क्या है, क्या-क्या पूछा जाता है, जिससे कि आप लोगों को पूरा पता लग जाए कि क्या-क्या आईवीआर कॉलिंग में होगा। तो आपके पास अगर कॉल आता है तो आपको पता लग जाएगा कि भई क्या-क्या आपको करना है।
आप उसमें कोई गलती नहीं करेंगे फिर। तो देखिए क्या रहता है बेसिकली, आईवीआर कॉल आपके पास आती है, आपके मोबाइल नंबर पर आती है, पर अगर आप मान लीजिए कॉल नहीं उठा पाते तो आपके पास 30 मिनट के अंतराल में दोबारा कॉल आती है। अगर फिर भी आप नहीं उठाते तो फिर 30 मिनट बाद आपके पास दोबारा कॉल आती है। फिर भी नहीं उठाते तो फिर कॉल नहीं आती। मतलब टोटल जो है देखिए, अगर आपने कॉल उठा लिया पहली बार में तो फिर तो दोबारा आएगी नहीं, फिर तो आपका हो ही गया। पर मान लीजिए कॉल आप नहीं उठा पाते तो यहाँ पर जो है वो दोबारा कॉलिंग आपको की जाती है 30 मिनट का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप कॉल नहीं उठा पाते तो 2 अटेम्प्ट और किए जाते हैं, आपको कॉल करने का प्रयास किया जाता है। फिर जो है देखिए, आपने मान लीजिए आईवीआर कॉल उठा लिया, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, जो आपको भाषा सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि फिर आपको कहा जाएगा कि आपने क्या केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आप ये कहेंगे कि हमने नहीं किया तो फिर तो कॉल कट ही जाएगा और फिर आपके पास कभी कॉल नहीं आने वाला इस पूरे सीजन में। इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर नहीं होगा आपका फिर सिलेक्शन, क्योंकि आपको यही सिलेक्ट करना होगा कि हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप ये बता देते हैं कि भाई आपने नहीं किया तो फिर कॉल कट जाएगा, इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। तो आप लोगों को ये बताना है कि हमने कर दिया है। और जैसा कि आपको बताया गया कि 1 4 यस, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप 1 दबाएं, वहाँ पर आपको बताया भी जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से सुन करके बिल्कुल कहेंगे कि हमने किया हुआ है। अब देखिए जो पूरा का पूरा कॉल होता है ना, ये कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है, यानी यहाँ पे सामने से कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा होता। ये पहले से ही सेट कॉल होता है कि आप ये करेंगे फिर इसका ये रिस्पॉन्स आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो उस आधार पे एक कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है। जैसे कि आपने कई कंपनीज के कॉल आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कंप्यूटराइज्ड कॉल होते हैं। तो वैसा देखिए यहाँ पर जो है वो होता है मामला। अब द रजिस्ट्रेंट विल देन बी इन्फॉर्म्ड, उसमें फिर आगे आपको बताया जाएगा कि भाई फाइनल राउंड के लिए आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको ग्राउंड ऑडिशन में आना पड़ सकता है, तो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अगर आपने कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो कॉल वहीं पर ही कट जाएगा और आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो आपको ये कहना है कि मैं आ सकता हूँ, मैं आ पाऊंगा। आपको 1 4 यस के लिए यहाँ पर आपको दबाना होगा। और ये आपको अच्छे तरीके से सुन भी लेना है वहां पर कि वो आपको क्या 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 कह रहे हैं, और आपको उस तरीके से ये कहना है कि आप अवेलेबल हैं और आप बिल्कुल आ पाएंगे उस समय में। फिर आपको जो है कहा जाएगा 14 अप्रैल 2025 तक जो आपकी एज है वो आपको डालनी है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल 11 महीने है, तब भी आपको 25 ही उम्र डालनी है। ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ करके आपने 26 ईयर्स डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर 25 साल 11 महीने है तब भी आप 25 साल डालेंगे, 25 साल 1 महीना है तब भी आप 25 साल डालेंगे। अगर मान लीजिए 18 साल 4 महीने है तो भी आप 18 साल डालेंगे। तो ये आपको जो है इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो आपको अच्छे तरीके से पहले ही कैलकुलेट करके रख लीजिए, देखिए कि आपकी एज क्या है अभी, और वो आपको फिर डालना होगा, इसमें कोई गलती नहीं होने पावे। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने एग्जैक्ट एज तो डाली नहीं है। वहाँ पर तो आपको ऑप्शन मिले थे कि भाई आप इसमें इस कैटेगरी में सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप क्योंकि एग्जैक्ट एज डालेंगे तो यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर जो है देखिए आपको कहा जाएगा कि आप अपना जेंडर टाइप करें, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, 3 फॉर अदर्स, वो आपको करना होगा। फिर आपको कहा जाएगा कि क्या आप कभी हॉट सीट पर आए हैं इससे पहले। तो आप अगर ये कह देते हैं कि मैं यस आया हूँ, तो फिर आपका जो कॉल है वो कट जाएगा और आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो आपको ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि मैं नहीं आया हूँ। ज़्यादातर लोग होंगे भी ऐसे जो लोग नहीं गए होंगे। कुछ लोग अगर ये कर रहे होंगे कि भाई वो गए हुए हैं, तो उनका तो देखिए वैसे भी नहीं होगा। तो जो लोग नहीं गए वही लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, आज तक अगर आप केबीसी की हॉटशिप पर नहीं गए हैं तो उस आधार पे आपको वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन ये आपको कहा जा रहा है, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, और आपको 1 2 3 4 विकल्प मिलेंगे, आपको प्रेस करना होगा और उसका जवाब देना होगा, लॉक करना होगा वहां पर। 2 सवाल रहेंगे देखिए, और वो 2 सवाल कहीं से भी, जीके, करंट अफेयर्स, माइथोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स साइंस, मूवीज, कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा केबीसी के द्वारा बताया। अगर आप अगले राउंड के यानी ग्राउंड ऑडिशन के सेलेक्ट होते हैं तो आपको 10 दिन के भीतर भीतर कॉल किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर केबीसी के द्वारा बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग जैसा कि देख ही सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपने किसी सवाल का जवाब या किसी भी चीज का आपने जवाब जो है वो 4 सेकंड के अंदर नहीं दिया तो दोबारा से उस चीज को पढ़ा जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं देते हैं तो कॉल कट हो जाएगा। तो आपको हड़बड़ाहट में ऐसे नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पूरा समय समाप्त हो गया और कॉल रद्द हो गया, कॉल कट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 4 सेकंड जैसे कि बताया गया है यहाँ पर कि 4 सेकंड में दोबारा पढ़ा जाएगा। अगर आपने मान लीजिए नहीं उसको सुना या दोबारा से उसमें जवाब नहीं दिया
तो फिर जो है वो कॉल कर जाएगा, अगर आप फिर भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स देते तो। दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आईवीआर कॉल में ये आपका चलता है। अब दोस्तों आईवीआर कॉल में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपसे 2 सवाल भी पूछे जाएँगे जिसके जवाब आपको ऑन कॉल देने होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन की तरह उसमें 24 घंटे का समय मिल रहा हो, आपको कोई जवाब दे देगा, उसका ऐसा नहीं होने वाला। वो आपको खुद से ही आने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तुरंत आपको ऑन कॉल जवाब देना होता है। तो उसके लिए देखिए हमने जो है आप सभी लोगों के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए 3000 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के केबीसी सीजन 17 के लिए पीडीएफ्स बनाए हुए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा पीडीएफ्स हैं। प्रीमियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए माइथोलॉजी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, मूवीज़, हर एक सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके केबीसी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उन्हीं सवालों को जो है देखिए सिलेक्ट करके इन पीडीएफ्स में रखा जाता है। प्रीमियम एमसीक्यू रहते हैं। हर एक सवाल के नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं, फिर आंसर मिलते हैं और फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। रजिस्ट्रेशन से हॉट सीट तक हर एक राउंड में उपयोगी रहते हैं। देखिए जी हाँ, आईवीआर कॉल, ग्राउंड ऑडिशन, जीके टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, फास्टर फिंगर फर्स्ट, हॉट सीट, हर एक राउंड में ये उपयोगी रहते हैं सवाल। केबीसी मेस्ट्रो हमारे चैनल द्वारा दोस्तों ये बनाई जा रही है। पिछले 5 सालों से पीडीएफ हम देखिए हर साल बनाते हैं। हर साल हमारी पीडीएफ से केबीसी के हर एक राउंड में केबीसी में क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए आपको कैसे मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब आपको जो है वो मिलते हैं केबीसी मेस्ट्रो प्रीमियम कोर्स में। देखिए हमारा जो कोर्स है उसमें आपको ये सब तो मिलेंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह बताए ये सब तो आपको मिलेंगे ही। साथ में आपको प्रीमियम वीडियोस मिलते हैं हर एक राउंड के लिए। जी हाँ, डिटेल प्रीमियम वीडियो मिलते हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक, हर एक राउंड के डिटेल प्रीमियम वीडियो जिसमें आपको बताया जाता है कि उस हर एक राउंड में जो है देखिए वो होता क्या-क्या है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ आपको करना है जिससे कि आप उस राउंड को क्लियर कर पाएँ, उस राउंड में आगे बढ़ पाएँ आप, और किन गलतियों को नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ देखिए बताया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 99% लोगों को जो बातें नहीं पता, वो सब बातें आपको बताई जाती हैं इन प्रीमियम वीडियोज़ के माध्यम से। काफ़ी डिटेल प्रीमियम वीडियो जो है वो रहती हैं ये, जिससे कि बेसिक से एडवांस तक आपको काफ़ी नॉलेज जो है वो मिल जाती है और आपको सब चीज़ें जो है वो पता लग जाती हैं। लाइव सेशन जो है वो आप रहते हैं देखिए महीने में 2 बार, संडे के दिन ही नॉर्मली रहते हैं। तो उससे क्या रहता है कि वहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है केबीसी के रिगार्डिंग हमारे द्वारा मिलती है। आपके सवालों की भी आपको जवाब मिलते हैं। ग्राउंड ऑडिशन बुकलेट आपको मिलती है। जी हाँ, फेड बुकलेट भी है, ब्लैंक बुकलेट भी है। जिससे कि क्या होता है आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ग्राउंड ऑडिशन के दौरान जो आपको बुकलेट मिलती है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे-कैसे जो है वो आपको उस बुकलेट को भरना होता है। और मॉक इंटरव्यू सेशन रहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू केबीसी के द्वारा देखिए आईवीआर कॉल के बाद जो अगला राउंड होता है उसमें होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में बहुत से लोग 90% लोग फेल हो जाते हैं, तो उसमें आप अच्छे तरीके से पास हो जाएँ। इसलिए हम खुद आपको मॉक इंटरव्यू सेशन लेते हैं ऑनलाइन, जिससे कि क्या रहता है आपको पता लग जाता है कि इंटरव्यू में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपका इंटरव्यू में किन गलतियों का आपको नहीं करना, वो सब आपको पता लग जाता है। प्रीमियम क्विज़ रहते हैं देखिए महीने में 2 बार आपकी प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हैं। साथ में आपको ऑल इन वन पीडीएफ मिलते हैं, अल्टीमेट पीडीएफ मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको हर महीने करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे इस पूरे साल तक। जी हाँ, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एंट्री मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स केबीसी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिलती हैं और आपके हर सवाल का जवाब के लिए आपको 24/7 चैट सपोर्ट भी मिलता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए केबीसी मेस्ट्रो प्रीमियम कोर्स परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा केबीसी मेस्ट्रो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। लॉगिन विद अनदर मेथड पर जाकर के आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। आपको केबीसी मेस्ट्रो प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा, उसको आप सिंपली परचेज पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, तुरंत देखिए आपको सारे पीडीएफ, सारे प्रीमियम वीडियो सब कुछ जो है वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी हाँ, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और लाइव सेशन जो है वो आपको समय-समय पर उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। अभी जो है कोर्स काफ़ी कम प्राइसेज़ पे अवेलेबल है। डिस्काउंटेड प्राइस है देखिए अभी यहाँ पर, आप सभी लोग जल्द से जाकर के परचेज़ करें। इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए और देखिए समय भी काफ़ी कम है। अभी से तैयारी शुरू करें क्योंकि आईवीआर पोल बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा देखिए कि जो हमारी पीडीएफ्स रहते हैं वो आप उनके क्वालिटी देख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि हर एक सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग-अलग टॉपिक्स के हिसाब से सेक्शंस रहते हैं। फिर क्वेश्चन रहता है देखिए, ऑप्शंस रहते हैं, आंसर रहता है और फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है हर एक सवाल का। जी हाँ, देखिए हर एक सवाल के नीचे आपको उस जवाब का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है और हर एक कैटेगरी से जो है देखिए सवाल यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहते हैं और ये पीडीएफ्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलती हैं कि आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं, अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं या आप चाहें तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर पीडीएफ्स देख ही सकते हैं, देखिए जो सवाल रहते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रीमियम लेवल क्वेश्चंस रहते हैं और प्रीमियम वीडियोज़ वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं देखिए।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा कोर्स है ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप जा करके चेक कर सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल रही हैं ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और ये आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से कोर्स परचेज़ करें, एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर देखिए मान लीजिए आपको जो है कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कुछ जानना हो, कोई आपका सवाल हो, कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9467248192। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको कोर्स के बारे में जो है एडिशनल जानकारी जो आपको चाहिए होगी वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग दोस्तों जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करें और शुरू करें अपने केवीसी सीजन 17 की आगे की तैयारी को। धन्यवाद।